बिहार के मुखिया लोग, पदाधिकारी लोग जो है, कहा जाता है कि जब तक 20,000 25,000 रुपया नहीं दिया जाए, जब तक गरीब के खाते में पैसा नहीं आता है, रोक लिया जाता है। कितना सच्चाई है? आज ग्राम विकास समिति श्रीपुर, बिहार दिव्यांग संघ घोड़ासान के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन आज से शुरू हुआ है। मुख्य मांग है घोड़ासान में जल जमाव, जो श्रीपुर से लेकर अंबेडकर चौक, बिरता चौक, अहमदनगर, मदरसा चौक, घोड़ासान बाजार, अंबिका सिनेमा रोड, माने कोई ऐसा रोड नहीं है जहां घोड़ासान में आने के लिए जल जमाव नहीं मिलता है। उस समस्या को मुख्य रूप से हम लोग देखकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। इसके साथ संघ का 11 सूत्री मांग हम लोगों का है, उसके समर्थन में आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या क्या है 11 सूत्री? 11 सूत्री में घोड़ासान के श्रीपुर भगवानपुर कवैया में एक ऐसा विद्यालय है जो 50 वर्ष पूर्व जमीन उसको दान में मिला, विद्यालय का भवन भी बना। आज विद्यालय जो है 10+2 हो गया, लेकिन आज तक बच्चों को जाने के लिए रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है? रास्ता नहीं है। तो बाढ़ में, तो अभी तो बाढ़ आया था, बच्चे कैसे जा रहे थे पढ़ने? अभी जैसे बच्चे जाते ही नहीं है, मजबूरी किसी तरह किसी डंडे पकड़ के जाते हैं। वहाँ के जो हेडमास्टर है सचिन जी, उनके द्वारा भी लोक शिकायत में कंप्लेन किया गया, अंचल अधिकारी महोदय को कंप्लेन किया गया और माननीय मुखिया उदय सोनम जायसवाल जी को भी कंप्लेन किया गया था। और सभी मुद्दा को लेकर हम लोग जो है अनशन पर बैठे हैं। अब देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, दिव्यांगों का उसमें आरक्षण है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे जिला में किसी भी प्रखंड और किसी भी पंचायत में दिव्यांगों को आरक्षण नहीं मिला है। आवास विलंब से मिला है, लोगों को मिल रहा है, लेकिन दिव्यांगों को नहीं मिल रहा है। मनरेगा में प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पहले से लोगों को राशि मिला हुआ है, उसको मनरेगा का किस्त 18,000 भुगतान नहीं हुआ है। और भुगतान क्यों नहीं हुआ है? नाम उदय जायसवाल का और खाता जो है उदेश जायसवाल का, इस तरह का भी खेला हुआ है, जिस कारण से गरीब जो तड़प रहे हैं। हम लोग कहे हैं कि जब तक सभी मनरेगा वाले मजदूरों को पैसा आप नहीं देते हैं, मनरेगा मजदूर का मतलब यह नहीं कि जो काम किया है, वैसे मजदूर जो अपने मकान बनाने में काम किए हैं, वैसा उनको भी पैसा नहीं मिला है। मनरेगा में दिव्यांगों को काम देना है, जहां माननीय मुखिया जी काम कराते हो, पंचायत समिति काम कराते हो, पीओ साहब हो, डीडीसी हो, सरकार का गाइडलाइन है कि हर काम में दिव्यांगों को वहां मनरेगा में काम देना है। दिव्यांग व्यक्ति वहां बैठ के मजदूरों को पानी पिलाएगा, महिला मजदूर जिनका छोटा बच्चा होगा उसको देख रेख करेगा, लेकिन यहाँ जो है मनरेगा में दिव्यांगों को काम नहीं मिल रहा है। मनरेगा में तो ये भी कहा जाता है कि नाम किसी और का रहता है, पैसा किसी और के खाता में जाता है, 2500 रुपया आता है तो 300 रुपया मुखिया जी को दिया जाता है। आप तो मुखिया है, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, आप सबसे पहले तो हम मुखिया नहीं हैं, आपकी पत्नी है। हाँ, इसलिए पहले इस बात को खंडन करते हैं। यह बात आप सभी लोग जानते हैं कि मनरेगा में मजदूरों को काम नहीं दिया जाता है, और मजदूरों के जगह जो है वहाँ मशीनरी का उपयोग किया जाता है। और जहाँ ज्यादा लेन देन होता है वहाँ ज्यादा काम होता है, और जहाँ लेन देन नहीं होता है, जबकि आपको भी पता होगा और पदाधिकारी को भी पता है कि श्रीपुर पंचायत ऐसा है, काम हो नहीं हो, लेकिन जो सिस्टम है वही चलेगा, कोई एक्स्ट्रा देने लेने वाला काम नहीं होता है। अभी इंदिरा आवास सहायक के बाद बोले हैं कि इंदिरा आवास मिल रहा है, अभी बहुत सारे लोगों का पैसा आया है, उसमें कितना सच्चाई है? पूरे बिहार के मुखिया लोग, पदाधिकारी लोग जो है, कहा जाता है कि जब तक 20,000 25,000 रुपया नहीं दिया जाए, जब तक गरीब के खाते में पैसा नहीं आता है, रोक लिया जाता है। कितना सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 2019 में जो नाम जुटा था, उसी व्यक्ति को राशि देना है। और जो है बिचौलिया जो है क्या कर रहा है कि अन्य लोगों से पैसा ले रहा है कि हम आपका करा देंगे, आपका करा देंगे। इस चक्कर में लोग अपने हड़बड़ी में जो है पैसा लेके घूम रहे हैं। अगर वह व्यक्ति निश्चिंत होकर घर पे बैठे तो 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। गरीब लोग तो ये भी कहते हैं कि जब पैसा नहीं देते तो खाता में नहीं भेजता है, कहता है कि जब तक पैसा नहीं देगा जब तक खाता में ही नहीं जाएगा। तो क्या करे? गरीब को जानता भोला भाली है ना। गरीब लोग जब कहते हैं तो गरीब को क्या करना है आप भी जान रहे हैं कि आवास किसको मिलना है? जिसके पास 2 पहिया वाहन नहीं है, घर में टीवी नहीं है, मोबाइल सेट नहीं है, कच्चा का मकान है, पक्का वाले को नहीं देना है। तो जो रियल गरीब लोग हैं, अगर उनको इस तरह की पैसा लूटा जा रहा है तो उस तरह का आवेदन प्राप्त होगा तो हम लोग उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन करेंगे। दिव्यांग संघ और ग्राम विकास समिति जो है किसी को बकसने वाला नहीं है। ढाला का देख लीजिए, अब ये बना था, यहाँ देख लीजिए बोर्ड लगा है, 5 साल अनुरक्षण का टाइम भी नहीं हुआ है और सड़क खराब हो गया, नाला टूट गया।
तो व्याप्त भ्रष्टाचार को सही कराने के लिए भी हम लोग अब सड़क पर उतर गए हैं। दूसरा कोई नहीं करेगा तो विकलांग सर जरूर करेंगे। कब तक बैठे रहिएगा? जब तक हमारे मांग को पूरी नहीं की जाएगी तब तक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन चलेगा। पदाधिकारी को हमने कहा है कि आप सभी विभाग को पत्र लिखकर मेरे पास आएंगे तभी अनशन समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। काम तो कम से कम श्रीपुर में चालू ही होना है। श्रीपुर रोड का नाला, मदरसा चौक का पानी निकासी, सीओ साहब आए, बीडीओ साहब आए, खड़ा होकर देखे कि किसर पानी काट देने से जल जमाव समाप्त हो जाएगा, तभी जाके अनशन समाप्त होगी। चलिए।